बहुत सारी चीजें रखी हूँ मैं। राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज हल्की सी धूप निकली हुई है तो बहुत सारे कपड़े धो कर के रखे हुए थे। तो क्या होता है कि जब धूप नहीं रहती है तो नीचे ही डाल देते हैं। और मेरी मम्मी जो है ना वो मानती नहीं है। वो क्या है, दिन भर घर में रहती हैं तो जैसे ही हल्की सी धूप होगी या धूप नहीं भी होगी, हल्की सी बारिश बंद होगी और वो तुरंत सारे कपड़े लेकर के छत पे आ जाती हैं। और फिर अगर मैं नहीं हूँ, मेरा आना जाना बाहर लगा रहता है, तो फिर वो जब हल्की सी बारिश या मौसम ऐसा खराब होता है तो फिर वो ऊपर आती हैं और फिर उनके पैरों में दर्द बढ़ता है। उनको मैं कितना भी मना करती हूँ वो नहीं मानती हैं। और इस समय ना थोड़ा बारिश की वजह से सीढ़ियों पे भी मतलब हमारे यहाँ टाइल्स वगैरह या वैसी फिनिशिंग नहीं हुई है, तो हल्की हल्की सी काई वगैरह लग गई है। तो मैं उनको मना भी करती हूँ कि अब अगर आप जाओगी और अगर कोई हादसा हो गया या कुछ हो गया ना, तो इस एज में क्या होता है, अगर कोई भी चोट लगी आपको ना, तो फिर वो आपको हमेशा का दर्द बना रहेगा। मतलब आप कितना भी इलाज करा लो, वो जल्दी ना रिकवर नहीं करते। तो पर वो नहीं मानती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े डाल दूं, और फिर मौसम ऐसा हो रखा था और ये जो कपड़े मैंने डाले हैं ना, मैं वाकई में मैं घर से कहीं चली गई थी और हल्की सी बारिश हुई, फिर ये भीग गए थे सारे कपड़े। और यहाँ पे ऊपर ना थोड़ा सा पानी रुक जाता है। ये जब से बना है ना इसी तरीके से बना था ये। कई बार ऐसा होता है ना कि सही जो है मिस्त्री वगैरह नहीं रहते ना, तो इस टाइप का काम अगर बिगड़ गया तो वो हमेशा के लिए आपके मकान में ना दिक्कत ही बनी रहती है। और ये हमेशा यहाँ पे पानी हल्का सा रुक जाता है। तो मैं इसलिए भी मैं साफ कर रही थी क्योंकि विशु भी ऊपर आता है छत पे। तो डर लगता है कि काई वगैरह में, और मतलब गिरने का डर लगता है कि कहीं गिर विर ना जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको भी साफ कर रही थी। और यहाँ पे ना जहाँ से पानी निकलता है, यहाँ पे विशु आके कभी कभी ईंट वगैरह लगा देता है कि पानी ना निकले, क्योंकि वो छत पे भर जाता है तो फिर उसमें खेलता है वो। और अभी तो उसकी तबीयत भी खराब हो गई है, मौसम क्योंकि इस टाइम ऐसा चल रहा है, वायरल फीवर हो रहा है सबको। तो इस समय वो भी बीमार हो गया है और काफ़ी तेज फीवर था उसे। तो ट्यूशन वगैरह मैं भेजूंगी नहीं उसे। और देखती हूँ, अगर तबीयत ठीक नहीं रही तो कल स्कूल भी नहीं भेजूंगी, क्योंकि फिर क्या होता है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चों को फैलता है वायरल फीवर। तो इस वजह से नहीं भेजूंगी उसे, ताकि कम से कम किसी और बच्चे को ना हो। तो और अभी कुछ ही टाइम पहले उसका टेस्ट वगैरह था, कंप्लीट हुआ है। अच्छा है कि टेस्ट के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, उससे पहले नहीं। नहीं तो फिर वो जा भी नहीं पाता। यहाँ साइड में जो आप नल देख रहे हैं ना, पहले इसी नल से पानी जो निकलता, मतलब इस नल से ही पानी लेकर के और पौधों में डालते थे, लेकिन विशु हमेशा आके नल चालू करके छोड़ देता था, तो कई बार पानी ऐसे बर्बाद होता रहता था। तब से इसको बंद करा दिया हम लोगों ने। और विशु को तेज फीवर था, उसके बाद भी ये ड्राइंग बनाने बैठा हुआ है अपनी मैम को देने के लिए। एक्चुअली जो मैम हैं वो रिटायर हो रही हैं। किसके लिए और बना रहे हो विशु? विशु का एडमिशन सिर्फ उनके ही बदौलत हुआ था, क्योंकि क्या अभी हुआ तक तो था वो मैम तो तेज लगती थी आपको, मैं, गुस्सा आता है कोई मैम मतलब को ही नहीं है बहुत। शेयर करने से, अब पुरानी मैम बात है। रिटायर हो मतलब रही हैं तो कि बुरा उनसे लग रहा बहुत ही है। बदतमीजी की थी विशु के पापा ने। हम्म? तो मतलब एडमिशन होना ये कैंसिल आप हो अपनी चुका मैम था के लिए एक तरह बना रहे से। हो जबकि आज विशु को आ, फीवर है। फिर बहुत रिक्वेस्ट की थी मैंने उनसे लेकिन फिर जा भी करके, विशु तब मैम के लिए एडमिशन बना रहा मिला है था ये, इसको। क्योंकि मैम कल तो ये रिटायर हो उनके रही लिए हैं। ही बना रहा है। और इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी इसको थोड़ा सा अच्छा लगा और ये बस उठ के फिर यहाँ सफाई करने में, पता नहीं क्यों इसके दिमाग में आया कि अंदर चल के रूम साफ करना है। टेबल पे काफी सामान था, इसने सारा सामान उठा के यहाँ से, हाँ ये है कि मेरा थोड़ा सा काम बढ़ाया भी है, क्योंकि ये सारा उठा के अलमारी के नीचे कर दिया है। और जितना कुछ ड्रेसिंग पे रखा हुआ था वो सारा ड्रेसिंग का सामान उठा के इसने अंदर डाल दिया है। ये देखिए आप, ये सारा डब्बा है, डब्बी जो भी है वो सब ऐसे डाल दिया है, क्लचर वगैरह सब ऐसे रख दिया है। खैर मैं उसको अरेंज कर लूंगी, लेकिन कोई नहीं, वो अपने हिसाब से जो भी किया है उसने वो भी ठीक है। और फिर मुझे जाना है कारखाने, तो मैं यहाँ पे सब कुछ समेट रही हूँ और मतलब इकट्ठा कर रही हूँ। एक्चुअली मैं चाहूँ तो मैं कहीं ना कहीं मैं जॉब भी कर लूँ। कई बार मेरे दिमाग में आया है कि मैं पार्लर की जॉब कर लूँ कहीं पे, क्योंकि सही है, मतलब इतने काम से चल नहीं पाता है, तो सोचती हूँ कि कर लूँ। लेकिन ना फिर ये भी लगता है कि बच्चों को दिन भर के लिए छोड़ के जाऊंगी ना, तो मैं कर किसके ले रही हूँ, बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। और दिन भर अगर उनको छोड़ के बाहर रहूंगी तो कौन देखेगा। लग जाएंगे। और डेंजर चीज नहीं विधि दिखाते। के स्कूल में हाँ, नहीं नहीं रख दो उसको। डेंजर फंक्शन चीज है को रख दो। डांस का, तो उसको एक पेन ड्राइव में वो चाहिए था सॉन्ग।
क्या बनी और सॉन्ग को एडिट भी कराना था। तो बस विधि ने कहा कि मौसी के यहाँ चलते हैं, क्योंकि इनके यहाँ सिस्टम वगैरह है तो सारी चीज़ें करके दे देंगे मौसा। तो अचानक से फिर यहाँ आना हो गया, और फिर यहाँ आओ तो शावी की वजह से जाने का मन नहीं होता है जल्दी। शावी आपके बाल कितने अच्छे हैं यार, एक बार लहरा दो। ओ माय गॉड, फिर से करो शावी। वाओ, अंदर देख लिया तो ड्रॉर ओ माय गॉड, हाँ इधर आओ, कंघी कंघी कंघी, ओ माय गॉड। शावी, आ जाओ। शावी ने मुझे सिर्फ 100 वे में टकली बोल दिया। शावी तो मुझे टकली कहना चाह रही हो ना अपने बाल दिखा के? हाँ, अभी देखना नीचे जाएगी ना शावी तो दादी कहेंगी वाह यार ये तो हीरोइन बन के आ रही है, और बड़ी मम्मी भी कहेंगी। अब लोग तैयार हो क्या गए? हाँ। हम लोग तैयार होके आ गए। हम लोगों को ना फोन किया था मम्मी ने कि शावी रो रही है। रो रही है, शावी के पास चले जाओ। बोली मैं भी आ रही हूँ जल्दी से, तब तक आप लोग शावी के पास पहुंच जाओ, इसीलिए। शावी बुला रही है आपको। बुला रही थी क्या? याद कर रही थी? सच में रो रही थी। क्यों रो रही थी लेकिन आप? पापा के पास चोले को फोन आ गया था। किसका फोन आया था? चोले को काला काला पड़ गया। काला नहीं पड़ गया है, वो डिजाइन है उसकी। ये देखो। ओ वाह। विशु को मैंने मना किया था कि फीवर है तो मत चलो, लेकिन वो नहीं माना, आ गया। और यहाँ पे भी आने के बाद उसको फीवर हो गया था। तो वो जिस पोजीशन में वो सो रहा है ना, उसी पोजीशन में ये सावी सो रही है। तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो क्लिप बना ली थी। जैसे वो सो रहा है वैसे ही इसको भी सोना है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ब्लाउज़ की डिज़ाइन के लिए मैं एक नया चैनल बनाऊंगी, तो मैं उस पर कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ डालूंगी, क्योंकि इस पर मैं डालती भी हूँ ना तो व्यूज़ आते नहीं हैं उस पर, तो और टॉपिक से हट के हो जाता है। तो इसलिए मैं एक नया चैनल बनाऊंगी तो मैं उसमें डालूंगी। ये देखिए, पहले वो सोफे पे लेटी थी, फिर नहीं मानी और इसके पास आकर लेट गई थी। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे